उनको ये लग रहा है कि शायद ये लोग तंग आकर के खुद से बंद करके चले जाएंगे। हम लोग मजबूर हैं, यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे मना करते हैं कि जब तनख्वाह नहीं मिलती क्यों जाएंगे। छुट्टी हमारी हो जाती है तो शाम के टाइम में हम अपना रिक्शा चला करके जो है जैसे तैसे उसी में अभी खर्चा चला रहे हैं। ग्रेजुटी वगैरह बाकी है 6.5 लाख करीब जी, वो नहीं मिली है। अभी मैं आता हूँ चला जाता। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10,000 किराया देते हैं, हम कहाँ से लाएं? जामिया की करोड़ों की स्टेशनरी खरीदी जाती है, पहले खरीदते थे मकतबा जामा से, अब क्या वजह है कि यहाँ से नहीं खरीदी जाती? बाहर वालों की नज़र में इनके मोहल्ले में जो लोग होंगे उनको लगता होगा ये बंदा जामिया में जॉब कर रहा है, लेकिन जामिया में सिर्फ नाम के है ये। जिस आदमी को 23 महीने से तनख्वाह नहीं मिले वो आदमी भला कैसे जी रहा होगा, आप सोचिए आप। दोस्तों, आमतौर पर हम अक्सर ये सुनते हैं कि मुसलमान हुकूमतों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमतों की वजह से उर्दू बर्बाद हो रही है, उर्दू के इदारे बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और मुसलमान के जो भी अच्छे इदारे हैं वो हुकूमत एक साजिश के तहत उनको ख़त्म कर रही है। लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं होती, कभी कभी ख़ुद उर्दू वाले ही उर्दू को ख़त्म करने की साजिश करते हैं और वो इसमें कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं। मैं अभी जहाँ पे हूँ यह है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक इदारा मकतबा जामिया लिमिटेड। एक ज़माने में मकतबा जामिया लिमिटेड का अपना एक ख़ास नाम हुआ करता था। इसके जो रिसाले थे प्याम तालीम बहुत मशहूर था, बच्चे इसको बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे। यहाँ से किताबें निकलती थी जिसे लोग ख़रीदते थे, स्कॉलर ख़रीदते थे और प्रोफेसर हजरात ख़रीदते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये इदारा बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। जी हाँ, अब ये इदारा बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। इसकी जो भी शाखें हैं, चाहे वो अलीगढ़ में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, या फिर इसकी जो एक शॉप है जामा मस्जिद के पास, उसकी भी हालत ऐसी है कि आपको लगेगा आज कल परसों तक 2-4-5 दिन में कभी भी ये इदारा बंद हो सकता है। सोचिए, हम हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं मुसलमानों की तबाही के लिए, मुसलमानों की बर्बादी के लिए, मुसलमानों की ज़बोहाली के लिए, लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे ख़ुद मुसलमान इसके लिए ज़िम्मेदार है। इस इदारे से अच्छी अच्छी किताबें निकलती थी, जिस इदारे को ज़ाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोगों ने कायम किया, वो इदारा अगर बंद हो जाए तो सोचिए कितने अफसोस की बात होगी। हमारे पास यहाँ कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मकतबा जामिया लिमिटेड के स्टाफ हैं। देखने में तो आपको लग रहा होगा ये स्टाफ है, जामिया में नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी ज़िंदगी कट रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से ज़्यादातर लोगों को 23 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। गौर कीजिए, आज के दौर में जब आदमी को 1 महीने सैलरी नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाता है। बच्चों की फ़ीस कैसे देगा, राशन कैसे देगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा, मकान का किराया कैसे देगा। लेकिन ये लोग जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इनको 23 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंदुस्तान में एक मशहूर इदारा है। आए दिन रैंकिंग में जामिया के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत टॉप कर रहा है। जामिया की जो वीसी आई थी नजमा अख्तर, उनके ज़माने में जामिया ने बहुत तरक्की की और कई मामले में जामिया टॉप रहा। लेकिन सोचिए, उनके रहते हुए भी ये इदारा जैसे बर्बाद हो रहा था, बर्बाद होता चला गया। और कितने अफसोस की बात है, जामिया की वीसी अपने पूरे टेनूर के दौरान एक दिन भी यहाँ नहीं आई और न उन्होंने यहाँ के स्टाफ से मिलने की जहमत गवारा की। हमारे साथ रिजवान मुस्तफ़ा अर्शी साहब हैं, बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। रिजवान साहब, मुझे ये बताइए, आखिर जो इदारा जिसे ज़ाकिर हुसैन साहब ने कायम किया वो आखिर इतना तबाह कैसे हो गया? क्या बताइए, तो उर्दू वालों की बेहिसी की वजह से ये इदारा तबाह हुआ। जब उर्दू के लोग ही उर्दू की किताबें नहीं खरीदेंगे या उर्दू की मैगज़ीन नहीं खरीदेंगे तो उर्दू का फलाह कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये इदारे को जामिया कहती है टेक ओवर किया। जब इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो उस ज़माने में ये एग्रीमेंट बना कि भाई जामिया की जो भी एसेट है वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनने के बाद सब जामिया में मर्ज होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मकतबा जामिया को उस ज़माने में मर्ज नहीं किया और आज तक मर्ज नहीं किया, जो वहीं से इसकी बदहाली का दौर शुरू हो गया। उसके पहले की कुछ दिनों तक ठीक चला, लेकिन 2006 के बाद जब से जामिया ने इसको पूरी तरह से टेक ओवर किया, यानी मैनेजमेंट को अपना कंट्रोल किया, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है वो जामिया अपॉइंट करेगी और जो भी जामिया की जो भी एसेट है उस पर जामिया का कंट्रोल होगा। लेकिन मकतबा जामिया के स्टाफ का मामला जो है वो वाइस चांसलर नहीं देखेंगी। भाई ये हमारे मुझे ये बताइए, अगर ये इदारा बेहतर नहीं हो सका, यहाँ किताबें छपनी बंद हो गई, लोगों को सैलरी भी नहीं मिलती, तो जो डायरेक्टर बनाया जाता है इसका मकतबा का मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आखिर करता क्या है?
देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए आते हैं, वो आज तक कोई काम लेकर के आते नहीं है बाहर से कि हाँ भाई जामिया से काम लेकर के आए या जामिया के रजिस्ट्रार से वीसी से मिल करके कि भाई जामिया को काम दिया जाए। कुछ नहीं, स्टाफ जाए काम लेकर के आए तभी काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कभी वीसी से कहा कि मैडम इसकी हालत बहुत ख़राब है, ज़रा बेहतर कर दीजिए? उनका कहना है कि मैंने कई बार वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस टॉपिक पर उन्होंने हमें भी कोई बात नहीं किया। अब ये मैनेजर का दिल जानता है कि उन्होंने बात किया या नहीं किया, या हम लोगों को डार्क में रखा, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं कि अच्छा मुझे ये बताइए, 23 महीने से अगर सैलरी नहीं मिलेगी आप लोगों को, बाकी जितने स्टाफ यहाँ पे हैं सबको, तो कैसे चलेगा घर लोगों? ये हम लोगों ने मतलब इसके लिए वीसी मैडम को कई दफ़ा लेटर भी भेजा, चूँकि वीसी मैडम यहाँ की चेयरमैन होती हैं, 92% शेयर जामिया का है, तो होलसेल मालिक जामिया है, तो इस नज़रिए से हम लोगों ने स्टाफ ने उनको 12 लेटर लिखा कि भाई अब बीइंग ये चेयरमैन आप हम लोगों के लिए कुछ बेहतरी करें, क्योंकि इतने महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह का कोई इंतज़ाम किया जाए। आखिरी लेटर जो हमने मार्च या अप्रैल 23 में भेजा है उसमें ये भी लिखा कि भाई अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मकतबा जामिया के पास बहुत सारी एसेट है, बवाना में 250 स्क्वायर मीटर है, बॉम्बे में है, अलीगढ़ ब्रांच है, जामिया दिल्ली ब्रांच है, सारे ब्रांचेज है, उसमें से किसी बवाना की ज़मीन को बेच करके आप जो स्टाफ की सैलरी है वो दीजिए और बाकी जो वेंडर्स के बकाया वो अदा करके सिरे 9 से मकतबा जामिया को खड़ा कीजिए। ये भी प्रपोजल दिया, और ये अगर नहीं चाहते तो भाई स्टाफ को सारा हिसाब जो है हिसाब दे करके क्लियर करके हमको रिलीव कीजिए, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी कहीं दूसरी जगह सोचे, जिनको कहीं काम करना है वो काम करें, जिसको नहीं काम करना है वो बैठ के आराम करें, उसी पैसे जो पैसा मिलेगा उससे अपना दुकान चलाएं, कुछ करें, अपनी ज़िंदगी के लिए तो कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा मुझे एक मशवरा ये दीजिए, अगर कोई जानना चाहे ये अदारा कैसे बेहतर हो सकता है, क्या इसकी सूरत हो सकती है कि सैलरी का मसला भी हल हो जाए, जो रिसाले निकलते थे वो भी निकलने लगे? देखिए एक बात तो आप सब लोग जान लीजिए, मुसलमानों के साथ एक मसला ये है, वैसे तो उर्दू ज़बान किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, लेकिन मैं जिस इलाके में हूँ ओखला जामिया नगर में, आप जाकर देख लीजिए, यहाँ हिंदी के अखबारात और अंग्रेज़ी के अखबारात उर्दू के अखबारात से कई गुना ज़्यादा आते हैं। जो मुसलमान प्रोफेसर है वो भी अपने घर में उर्दू का अखबार नहीं मंगाता। आप भी जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रा गौर कीजिए, मालूम कीजिए क्या आपके घर में उर्दू का अखबार आता है, उर्दू के रिसाले आते हैं, क्या आपके बच्चे उर्दू अखबार पढ़ते हैं, उर्दू मैगज़ीन पढ़ते हैं? अगर आप उर्दू से इस तरह किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे तो भला उर्दू का भला कैसे होगा? गवर्नमेंट भी कहती है आमतौर पे कि जब उर्दू पढ़ने ही वाले नहीं हैं, उर्दू जानने ही वाले नहीं हैं, तो हम इसके लिए मेहनत क्यों करें, उससे पैसा क्यों खर्च करें? तो ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की भी है जो ख़ुद को मुसलमान तो कहते हैं हमारे बच्चे बहुत दीनी हैं, दीनी दरसगाहों में पढ़ते हैं, उनको दीन की बहुत समझ है, लेकिन उर्दू से उनका कोई मतलब नहीं है। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में गौर कीजिए, क्या आपके घर में उर्दू रिसाले या उर्दू अखबार आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आप सब भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस इदारे की ज़बो-हाली के लिए ज़िम्मेदार है। जरा मुझे ये बताइए, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद आलम है। कब से यहाँ पे हैं आप? मैं करीब 16-17 साल हो गए मुझे परमानेंट हुए। कितने दिनों से सैलरी नहीं मिली आपको? 22 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 23वां महीना शुरू। 5 महीने सैलरी नहीं मिली तो इस परमानेंट होने का क्या मतलब? बस पहले मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है। 23 महीने से बिल्कुल 23वां महीना शुरू हो गया। कौन जिम्मेदार है सैलरी नहीं मिल रही? मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार है। मकतबे की आमदनी मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन अभी शहजाद अंजुम साहब है। वो क्या बोलते हैं, शहजाद क्या बोलते हैं? और वो तो करेंगे, आपकी तनख्वाह जमा हो रही है। हमने कई बार उनसे कहा, लेटर भी लिखा कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, हमारे बड़ी फैमिली है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10,000 किराया देते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? वो क्या बोल रहे, जमा कहाँ हो रही है पैसे? क्या आपके पैसे जमा हो रहे हैं? अरे जब खाएंगे नहीं, खाने को पैसे नहीं, वो जमा कहाँ हो रहे हैं? वो कहाँ जमा कर रहे हैं? वो वही जाने कहाँ जमा हो रहे हैं। सितंबर शहजाद अंजुम क्या प्रोफेसर है कहीं? जामिया में उर्दू के प्रोफेसर है, उर्दू डिपार्टमेंट। हरे बाग दिखाकर चले जाते हैं कि अब होगा, कुछ होता नहीं है। सितंबर से उन्होंने किसी भी कागज़ पे साइन करने से इनकार कर दिया। छुट्टी की दरख्वास्त देंगे, उस पर इनकार कर देंगे। मैं तो हूँ नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। हुक्म चलाने के लिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सैलरी के जो वो है चेक, उस पर साइन नहीं करेंगे कि मैं हूँ नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे बड़ों ने वो दिया, मशवरा दिया कि आप किसी भी कागज़ पे किसने मशवरा दिया? उनके बड़ों ने, पता नहीं कौन है उनके बड़े, किसके रिजाइन क्यों नहीं देते जब वो नहीं कुछ कर पा रहे? कि मैंने रिजाइन दिया, मेरा
इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, कभी कह रहे हैं कि कबूल हो गया, कभी कह रहे कि नहीं हुआ। यही उसका ये चल रहा है। मकतबे के अंदर जो किताबें हैं, डिस्टेंस की किताबें आ रही थी प्रिंटिंग के लिए, हमारे पास पैसे नहीं, जो कुछ भी है अकाउंट में। पार्टियों को अगर चेक नहीं देंगे तो हमारा काम कैसे करेंगे। यहाँ देखा बहुत सारी किताबें हैं जो वो ख़त्म हो रही हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन नहीं छप रही हैं। क्यों कि डायरेक्टर साहब वो साइन नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी कुछ किताबें अभी मकतबा जामिया की हैं जो लोग पसंद करते हैं, मांगते हैं। बहुत सारी किताबें वो देख रहे हैं सामने, वो नेगेटिव वो किताबें है। बहुत सारी किताबें गैर इदारे के लोग छाप रहे हैं, नहीं छापेंगे। जब मकतबा का मैनेजिंग डायरेक्टर साइन नहीं करेगा, पार्टियों को पैसे नहीं देंगे, तो हम काम कहाँ से करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी वीसी से मिलने की कोशिश की? वीसी से मिलने की गए हमारे साथी, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? मेरा तो बहुत लंबा अरसा हुआ, सन 1988 से तकरीबन 33 साल हो गया है। कब तक सैलरी आपको मिलती रही ठीक ठाक से? तकरीबन ठीक ठाक से उधर मिलती रही। 22 महीने से इदारा तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो क्या हो गया इसको, आखिर हो क्या गया, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, ये हम क्या बताएं कि ये ना लिमिटेड कंपनी है, ना जामिया अपने अंदर इसको मानती है। ठीक है, जामिया अपने मुंतज़मीन को तो भेजते हैं। किसी भी लिमिटेड कंपनी का एक उसूल ज़ाब्ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पड़े रख कर दिया गया है। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर चुन के जामिया की तरफ से रजिस्ट्रार के लेटर से आ जाता है, जबकि सरासर गलत है। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और बल्कि किसी भी कंपनी के लिए हर 3 महीने पे एक मीटिंग होना ज़रूरी है। यहाँ कोई मीटिंग होती है? यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई है। जब से तलत साहब गए हैं उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, जो चाहे जामिया खुद करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इतने पुराने आदमी हैं, ये पूछूं अगर आपसे, किस वीसी के ज़माने में आप लोगों को ज़रा आराम था, लगता था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, किताबें भी छप रही हैं, किताबें बिक भी रही हैं, आपकी सैलरी भी बिल्कुल सही तरीके से मिल रही है, वो कौन से ऐसे वीसी थे आखिरी जिनके टाइम तक आपको लगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, नजीब जंग का दौर ज़रा सा बेहतर रहा है। उन्होंने जामिया, खालिद महमूद साहब चूँकि इस तरह के उस वक्त डिपार्टमेंट के हेड भी थे, उर्दू डिपार्टमेंट के, तो उनको इसकी ज़िम्मेदारी भी दी गई थी। तो उन्होंने कुछ दिलचस्पी से ख़ुद भी काम कराया, और उनको ये रहती थी कि किसी तरह से मकतबा जामिया को फिर से जो है दोबारा उसी राह पे गामज़न कर। उसके बाद फिर कोई नहीं? उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि मकतबा जामिया की एक तारीख़ी हैसियत रही है। ये जामिया के साथ 1922 में कायम हुआ है, और इसको कायम करने वाले ज़ाकिर साहब थे। ठीक है, और उस वक़्त बल्कि जामिया के लिए नशर इशरात का ज़रिया ही मकतबा जामिया था। यहाँ से प्याम तालीम 15 रोज़ा शाये होती थी, उसमें जामिया के हालात, पढ़ने पढ़ाने के तरीक़े, और गोशवारा किसने माली ताउन दी, वो सब उसी में शाये होता था। क्या मशवरा आप दे सकते हैं कि आप लोगों की सैलरी भी आती रहे, जो किताबें हैं वो भी छपने लगे, एक आमदनी का ज़रिया बन जाता है, कोई स्टाफ परेशान? इसके लिए हमने भेजा भी था कि इसके जितने भी असासाजात हैं, करोड़ों की है, ठीक है, उसको इकट्ठा करके कोई एक जामे मंसूबा बनाया जा सकता है। और यहाँ से प्रिंटिंग, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट, बहुत सारे सेंटर्स खोले जामिया ने, इसका भी एक सेंटर खोल सकते थे। ठीक है, वो भी। और जामिया की करोड़ों की स्टेशनरी ख़रीदी जाती है, पहले ख़रीदते थे मकतबा जामिया से, अब क्या वजह है कि यहाँ से नहीं ख़रीदी जाती है। तिबात का काम, करोड़ों रुपये का काम जामिया में हो रहा है तिबात का। ठीक है, अगर उन कामों को सेंट्रलाइज़ करके जामिया खुद अपनी निगरानी में सेंट्रलाइज़ करके करवाए तो कोई बैद नहीं कि इदारा। स्टेशनरी यहाँ से ख़रीदने पे अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है, आप लोगों का भी सैलरी मिल जाता है, इदारा भी बेहतर हो जाता है ये वाला। तो जामिया आखिर क्यों नहीं कर रहा? स्टेशनरी में क्या परेशानी? ये अब मैनेजमेंट जाने, हमने तो 12 वो किया है। यहाँ की जितनी वर्कशॉप करके दरसी गैर दरसी किताबें तरतीब दी जा सकती है, जैसा कि पहले क्लासिकल अदब को यहाँ तरतीब दिया गया, जो जामिया और जामिया के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी निसाब में शामिल है और आज भी शामिल है। और वो किताबें आज तिबात के लिए समझिए एक तरह से रो रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आप, जो यहाँ उर्दू के प्रोफेसर हजरात हैं, उर्दू डिपार्टमेंट जामिया का जो है, उनमें से कोई कभी आप लोगों के मामले में दिलचस्पी लेता है, वो कोई मदद करने आता है, कोई कहता है कि यार वाकई में आप लोगों के साथ जो है वो गलत हो रहा है, या वो सिर्फ अपनी सैलरी ले रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, आपके बारे में कुछ नहीं सोचते हो? देखिए, जामिया हो या जामिया से बाहर के अदीब, उर्दू वाले ख़ास तौर से, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको दिलचस्पी होता है अपनी किताब से कि तिबात हो जाए, ठीक है, उनके मज़ामीन छप जाए,
मैं यहाँ जब से हूँ मैंने बहुत सारे रिसर्च स्कॉलरों को देखा है जो आज प्रोफेसर है और वो यहाँ मकतबे में आकर के खड़े होते थे अपने मज़ामीन के लिए, अपनी किताबों के लिए, ठीक है। लेकिन आज वही जो है मकतबे के स्टाफों को जाहिल समझते हैं, समझ गए। मतलब जो आपकी वजह से बन गया वो खुद आप लोगों हाँ, मकतबे की वजह से जो उसने बना वो आज जो है इस इदारे को ही बदनाम करते हैं, इसके स्टाफों को भी बदनाम करते हैं, समझ गए। लेकिन वो अंदरूनी जायज़ा नहीं ले रहे थे कि इसमें क्या कमी है, इसको किस तरह से हम वो कर सकते हैं। तो मदद करने नहीं आ रहे, मदद करने बिल्कुल नहीं आ मशवरा नहीं दे रहे रहे, कैसे ना बेहतर कोई हो ना सकता ना है। कोई मशवरा नहीं दे रहे। अच्छा 23 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? अब वो क्या बताएं आपको, मैंने तो अभी मेरे एक बच्चे की शादी थी, एक बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब थी, मैंने जो है दरख्वास्त दी कि भाई मेरी सैलरी बाकी है बहुत, उसमें से कम उससे थोड़ा सा हिस्सा 50,000 मुझे दे दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं, शादी में मेरा वो हो। यहाँ तक कि ख्वाजा शाही साहब जो डायरेक्टर थे मैंने उनसे लिखवा के साइन करवा के लाया और उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम लिखा कि इनके पैसों की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो दी जाए। लेकिन यहाँ मना कर दिया गया कि नहीं दे सकते आपको, भाई हमारी तनख्वाह बाकी है और हमें ज़रूरत है। आज आपका पैसा बचा वो भी नहीं दे सकते? वो मेरी तनख्वाह में से, मैंने कहा मेरी तनख्वाह में से जो पैसे हैं उसमें से कुछ दे दीजिए। मैंने पूरी भी मांग नहीं की थी, मैंने कहा कुछ दे दीजिए ताकि मुझे कुछ आसानी हो जाए। आज मेरे एक बच्चे की फ़ीस जमा करनी थी, अब 2 महीने हो गए, जामिया में ही पढ़ रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, 50,000 सैलरी, और आज मैं टेंशन में हूँ कि उसके पैसे कैसे दूँ मैं। मकतबा जामिया के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई यूज़ हो जाए, उससे आप लोगों की सैलरी भी मिलने लगे, इदारा भी बेहतर हो जाए? देखिए मकतबा जामिया के 250 स्क्वायर मीटर लैंड बवाना में इंडस्ट्री एरिया में है, जो प्रेस के लिए खरीदी गई थी कि इंडस्ट्री एरिया प्रेस लगाई जाएगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं कि वहाँ प्रेस यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। तो हम लोगों ने वीसी मैडम को ये लिखा था कि भाई उस ज़मीन को चाहे तो आप बेच करके उसका इस्तेमाल करें, वेंडर को जो स्टाफ की सैलरी मिल जाए, जो वेंडर्स के बकाए हैं उसको दे दीजिए और फिर नए सिरे से मकतबा जामिया को खड़ा कीजिए। ये प्रपोज़ल हमने वीसी मैडम को लिख करके दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक हमारे न जामिया की तरफ से कोई जवाब आया, न हमें कोई हसबखा किसी के कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जवाब नहीं दिया। हमें ये भी पहले बात चली थी कि भाई ये जो जामिया के तिकोना पार्क पे जो ज़मीन है, बवाना की ज़मीन बेच के उस पर बैंक बना दीजिए, कुछ कर दीजिए कि जो परमानेंट किराए का जरिया हो जाए, किराए के स्टाफ के लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाए इनकम का। भाई कोई भी अदारा रहता है बाकी रहे, स्टाफ तो आते जाते रहेंगे, हम हमारे पहले भी बहुत सारे आए चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन अदारा बाकी रहेगा तो आने वाली जो लोग होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, पर साथ साथ उर्दू दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जामिया को इस पर कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, कान पे जू तक नहीं रंगता इनके कि हाँ क्या होगा। और ना स्टाफ के हमदर्दी का सवाल है तो वो तो समझते हैं कि जामिया वाले, ये मकतबा वाले बेवकूफ़ है और ये समझते हैं कि शायद इनको क्या लालच है कि 23 महीने से ये बैठे हुए यहाँ। लेकिन अगर हम ये जामिया से ये पूछें कि अगर हम यहाँ से चले जाए तो हमारी सैलरी का कौन जिम्मेदार होगा, ये भी कोई लिख करके दे दे कि हाँ भाई ठीक है आप लोग बैठिए, हम आपको चेक दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं कि हम आपको सैलरी देंगे, ये भी कोई जवाब नहीं है। आप लोगों का ऐसा भी शक हो रहा है कि वो चाहते हैं किसी तरह खुद ही चले जाए? उन्होंने बोला उनको ये लग रहा है कि शायद ये लोग तंग आकर के खुद से बंद करके चले जाएंगे। हम लोग मजबूर हैं, यहाँ बैठने के लिए मजबूर है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे मना करते हैं कि जब तनख्वाह नहीं मिलती क्यों जाएंगे। बच्चों को ये जवाब देते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो जो बाकी है वो भी शायद डूब जाए। जो भी स्टाफ यहाँ काम करते हैं उनके घर वाले, उनके बच्चे या उनकी वाइफ, सोचिए आप कहते होंगे इनको कि यार तुम 23 महीने से जामिया आखिर क्यों जा रहे हो जब पैसे ही नहीं मिलते। तो एक मामूली से मामूली आप ऑफिस में काम करेंगे या मामूली किसी दुकानदार के यहाँ काम करेंगे, वहाँ भी 1-2 महीने अगर सैलरी नहीं मिलती तो घर वाले सवाल करने लगते हैं, आपको भी टेंशन होने लगती है कि तनख्वाह नहीं मिली तो मैं क्यों जाऊँगा। ये लोग दुनिया की नज़र में तो जामिया में जॉब कर रहे हैं, गौर कीजिए आप, कितने अफसोस की बात है। बाहर वालों की नज़र में, इनके मोहल्ले में जो लोग होंगे उनको लगता होगा ये बंदा जामिया में जॉब कर रहा है, लेकिन जामिया में सिर्फ नाम के है ये। जिस आदमी को 23 महीने से तनख्वाह नहीं मिले वो आदमी भला कैसे जी रहा होगा, आप सोचिए। आप जामिया मिलिया इस्लामिया के जो भी वाइस चांसलर पहले गुजरे हैं या भी मौजूदा जो वीसी नजमा अख्तर है, उन सबको भी सोचना चाहिए। कमाल है, आप गए जामिया के बारे में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन एक इदारा जो दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा था उसे बचाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये बहुत ही शर्म की बात है। और सोचिए एक बात और काम की है, जामिया मिलिया की जो वीसी है मौजूदा नजमा अख्तर, उनको अपने जितने दिनों यहाँ रही हैं उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। पिछले दिनों उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। उनका अचीवमेंट क्या है वो देख लीजिए आप। एक इदारा उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है,
उनके रहते हुए कभी भी इन लोगों को सैलरी नहीं मिली। उनके रहते हुए ये इदारा ख़त्म भी होने वाला। हो सकता है किसी दिन आप सुने कि स्टाफ यहाँ से चले गए और इदारा बंद हो गया। तो सोचिए नजमा अख्तर का एक कैसा अचीवमेंट है, वो इसको बचा नहीं सकी। जॉब कर रहे हैं आप? मैं सर 2011 से कर रहा हूँ। तो शुरू में सैलरी मिलती थी आपको? शुरू में टाइम से सैलरी मिल जाती थी सर उस टाइम पे। तो आप जो 23 महीने सैलरी नहीं मिली है, घर वाले बोलते ना आप क्यों जा रहे हो यहाँ फालतू में यहाँ पे? सर घर वाले तो बहुत बोलते हैं, मना भी करते हैं, लेकिन एक सर लगाव है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो इस वजह से जो है आते हैं। और जो है दूसरी चीज़ है सर, यहाँ जो है मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है घर में जो है राशन के लिए भी उधार लेना पड़ता है। अब तो उधार वाले भी मना कर चुके हैं हमें। किराए के मकान में रहते हैं सर, उसमें भी बहुत परेशानी हो रही है। इसके वजह से हम जो है शाम में जो है सर यहाँ से छुट्टी लेने के बाद, जब छुट्टी हमारी हो जाती है, तो शाम के टाइम में हम अपना रिक्शा चला करके जो है जैसे तैसे उसी में अभी खर्चा चला रहे हैं सर। सोचिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। जो मकतबा जामिया जिसे हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों ने कायम किया, उसके जो आप स्टाफ हैं सैलरी नहीं मिलने की वजह से रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। ज़रा सोचिए ये कितने शर्म की बात है। जहाँ मिलिया इस्लामिया हिंदुस्तान के बेहतरीन इदारों में से एक है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, उसी का एक जो हिस्सा है मकतबा जामिया लिमिटेड, उसके स्टाफ 23 महीने से सैलरी के लिए परेशान है। जो किताबें यहाँ हैं वो छपनी बंद हो गई है, जो किताबें पुरानी बची हुई हैं वही हैं, नया कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ जो लोग हैं जामिया में दूसरे जी प्रोफेसर हजरात हैं या कोई और है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें से कभी कोई भी आप लोगों की हमदर्दी के लिए आवाज़ उठाता है? नहीं सर, कोई हमदर्दी के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता है। मैं भोपाल ग्राउंड शॉप पे वहाँ पे मैं दुकान देखता हूँ, वहाँ पे भी सर कोई किसी को दिलचस्पी नहीं है, बस आते हैं और सबको जो है मतलब ये चाहिए कि मुझे तो आप जैसे स्टूडेंट को आप डिस्काउंट कम देते हैं तो मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ऐसे लगता है। डिस्काउंट ही मांगता है, उल्टा और डिस्काउंट मांगते हैं कि सैलरी 1.5 लाख रुपए है वो भी डिस्काउंट मांगता वो है। कहते हैं मुझे 10% 15% और ज़्यादा दीजिए, मतलब हमें उसमें जो है। आप वहाँ पे जो रहते हैं जिस दुकान पे, तो वहाँ पे तो कुछ आमदनी होती रहती है, उससे सैलरी नहीं मिल जाती आप लोगों को? सर सैलरी नहीं मिल पा रही है ना, यही तो दिक्कत है जो सर। पैसे कुछ आ रहे हैं वो भी नहीं इस्तेमाल हो पा रहे हैं। नहीं सर, अब किताबें सर अकाउंट में जो भी पैसे आते हैं वो अकाउंट में चले जाते हैं मकतबा जामिया के, और जो है बाकी जो बचता है कुछ किताबें खरीद करके ला करके वहाँ पे फिर सेल के लिए रखते हैं सर। यहाँ की किताबें जो है सर मकतबा जामिया में जो कोर्स में जामिया मिलिया इस्लामिया में लगी हुई है, जो बेसिक किताबें हैं, जो मतलब यहाँ पे जो बच्चे आते हैं जिन्होंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी है, वो तक किताबें सारी 2 साल से ख़त्म हो गई है। कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं है। ये सामने आपके जो है उसके जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई वो नहीं है। बाहर से लोग प्रिंट आउट करा करके बाहर की जो है और अदर पब्लिकेशन उसको उस किताबों को जो यहाँ पे चलने वाली है, जिससे मतलब हालात मकतबा जामिया के बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो भी किताबें नहीं छप पा रही हैं। उसके वजह से भी बहुत सर मतलब इसके दिक्कत हो रही है मकतबा जामिया को। प्रिंट हो जाए जो मतलब बेसिक किताबें हैं, जैसे जनरल उर्दू है हमारी, आसान उर्दू है, ये सारी किताबें ख़त्म है। जो बिल्कुल बेसिक किताबें हैं ये बिल्कुल हर एक बच्चे को पढ़ना ही है, जिनको जामिया मिलिया इस्लामिया में मतलब एडमिशन लिया है उनको पढ़ना ही पढ़ना है। वो तक किताबें सारी ख़त्म हो चुकी हैं सर। देखिए ये मैं भी जानता हूँ, मैंने कई बच्चों को देखा कि मकतबा जामिया की किताबें वो ज़िरोक्स करवा रहे थे। मैंने उनसे पूछा ये ज़िरोक्स क्यों करवा रहे हो, ख़रीद क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं ये तो अवेलेबल ही नहीं है, वो छपती ही नहीं है। तो गौर कीजिए, जो किताब जामिया मिलिया इस्लामिया के सिलेबस में है, कोई बच्चा जब यहाँ एडमिशन लेगा उसको वो किताब पढ़नी ही पड़ेगी। वो किताब भी यहाँ नहीं छप रही है। अब जो मौजूद किसी पास है, किसी 1-2 बंदे के पास है, उसी से 50 बच्चे ज़िरोक्स करा रहे हैं और उसी से फ़ायदा उठा रहे हैं। नाम बताइए अपना आप। मोहम्मद जकी। कब काम करते थे यहाँ आप? अगस्त में पिछले साल रिटायर हो गया आप? हाँ। ज्वाइन कब किया था? 36 साल हो गए। 36 साल यहाँ काम किया आपने? काम नहीं किया। कितने सालों तक सैलरी मिलती रही सही से? ये 2-3 साल पहले कम हुआ ना, उसके बाद हमेशा मिली आपको सैलरी? पहले तो मिलती रही। हाँ, कभी दिक्कत नहीं हुई आपको? 22 के बाद 21-22 के बाद बंद हुआ, सैलरी नहीं मिली। तो आप रिटायर हो गए, कहाँ रहते हैं आप? संडीला लखनऊ के पास। लखनऊ रहते हैं? तो यहाँ सैलरी जो बची थी आपकी वो मिल गई आपको? नहीं मिली, और ग्रेजुटी वगैरह बाकी है 6.5 लाख करीब जी, वो नहीं मिली है। अभी मैं आता हूँ चला जाता हूँ कुछ। लखनऊ से हमेशा आते हैं लौट के चले जाते हैं? हाँ, तो यहाँ किससे मिलते हैं आप जब आते हैं? तो यहीं ऑफिस में रहता कोई और हूँ। बंदा है जो सीनियर जिससे बात करेंगे मेरा पैसा क्या हुआ कब मिलेगा? यहाँ तो कल सब यही लोग आपस में यही लोग ये लोग खुद ही परेशान है तो कैसे काम करेंगे आप? यही तो कह रहा ना भाई, यही लोग खुद ही आप। तो आपने वीसीओ को लेटर नहीं लिखा? नहीं, इससे नहीं रखा। कहीं और शिकायत नहीं की? नहीं। पैसा कैसे मिलेगा आपका ये? नहीं, अभी कुछ तो नहीं कैसे। तो लखनऊ से आप आते हैं बाबर परेशान होकर चले जाते हैं? हाँ जी हाँ। सोचिए एक बंदा यहाँ जॉब किया, 36 साल नौकरी की, उसका सिला इसको ये मिल रहा है कि एक तो कुछ दिनों तक इनको सैलरी ही नहीं मिली।
तो चले गए, रिटायर हो गए, चले गए। कुछ पैसा इनका जो बचा हुआ है ना वो मिल रहा है, जो सैलरी बच गई थी वो ना वो मिल रही है। बार बार लखनऊ से आते हैं, ऐसे ही लौट के चले जाते हैं, पता नहीं इनका पैसा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कितने शर्म की बात है, एक इदारा 10 लोगों को, 20 लोगों को, 15 लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहा है। जो इदारा हिंदुस्तान भर में मशहूर है, जिसके बारे में जो दूर बैठे लोग हैं वो सोचते होंगे कि कितना मशहूर इदारा है, कितना इसका दुनिया में नाम है, लेकिन उसके स्टाफ इस हद तक मजबूर है कि कोई रिक्शा चला रहा है, किसी के यहाँ फाके की नौबत है तो कोई कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। देखिए, इसके लिए हम सब लोग भी ज़िम्मेदार हैं। जो लोग भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं उनको भी चाहिए कि वो जामिया पे एक तरह का प्रेशर बनाएं, जामिया को एक तरह का मशवरा दें, वो भी अपने अपने तौर पर कुछ बताएं कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि इदारा भी पहले की शान के साथ दोबारा चलना शुरू हो जाए और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी वक्त पर सैलरी मिलती रहे। यकीन कीजिए, अगर आने वाले कुछ दिनों में इस पर कोई काम नहीं हुआ तो मकतबा जामिया लिमिटेड, ये दिल्ली वाली शाख भी, और इसके अलावा जो अलीगढ़ और मुंबई में इसकी शाख है वो भी बंद हो जाएगी। तो आपको इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए।